मेरे मना करने के बावजूद भी तूने उस लड़की से शादी कर ली। तुझे पता है ना, मुझे उसका नाचना गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे ये नाचना गाना बहुत ही बुरा लगता है, जहर लगता है, जहर। फिर भी तूने उस लड़की से शादी कर ली। अरे माँ, विमला एक डांस टीचर है। वो बच्चों को क्लासिकल डांस सिखाती है, तो इसमें बुराई ही क्या है? सिखाने दो ना उसे तुम। तुझे भले कोई मसला ना हो, लेकिन मैं मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूंगी कि मेरे घर में एक नाचने वाली बहू है? ना बाबा ना, मुझे ये बिल्कुल भी कबूल नहीं। जो भी हो माँ, लेकिन अब मैं उससे शादी कर चुका हूँ। रामू को लग रहा था कि उसकी माँ का बर्ताव उसकी बीवी के साथ जल्द ही ठीक हो जाएगा और वो उसे अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन ना था। रामू अपनी शादी के लिए छुट्टी लेकर गांव आया था। अब उसकी छुट्टी को 1 महीना पूरा होने को था। वो अपना सामान पैक करता है। अरे चलो विमला, तुम और माँ भी मेरे साथ चलो। मुझे तुम दोनों को अकेला छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तुम दोनों पीछे से कैसे अकेली रहोगी? लेकिन शहर में तो आपके पास एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर आप और आपका दोस्त मुश्किल से गुजारा करते हो, तो फिर हम वहाँ कैसे रहेंगे? रहने दो जी आप। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन कुछ भी हो, मैं थोड़े ज़्यादा पैसे देकर एक बड़ा सा घर किराए पर ले लूँगा और फिर हम रहेंगे। ना बाबा ना, मैं अपने पति के पैसे इस तरह ज़ाया नहीं होने दूँगी। हम यहीं पर ठीक हैं। जब गांव में अपना ज़ाती हमारा मकान है, तो फिर हमें शहर पर घर किराए लेने की क्या ज़रूरत है? मैं आपके पैसे इस तरह ज़ाया होने नहीं दे सकती। रामू अपनी बीवी की बातें सुनकर बहुत ही खुश होता है कि उसे बहुत ही अच्छी बीवी मिली है जो उसका पैसा ज़ाया कर खुश नहीं हो सकती। इसीलिए रामू अपना सामान बांधता है और वापस शहर को लौट जाता है। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता है। जहाँ विमला पहले अपने मायके में बच्चों को डांस क्लास देती थी, इसी तरह वो कुछ पैसे जमा करने के लिए अपने ससुराल में भी डांस क्लास खोल लेती है और बच्चों को डांस सिखाना शुरू करती है। चलो बच्चों, जिस तरह मैं कहूँगी तुम लोग उसी तरह करोगे, और हाँ, कोई मस्ती नहीं करेगा। अगर किसी ने मस्ती की तो मैं उसे डांस बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगी। जिस तरह मैं करूँगी उसी तरह तुम लोग मेरे स्टेप को फॉलो करोगे, ठीक है? इतने में म्यूज़िक की आवाज़ सुनकर विमला की सास आ जाती है। ये तूने क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? तुझे क्या लगा ये तेरा मायका है? ये सारा कुछ यहाँ पर नहीं चलेगा। तू एक नाचने गाने वाली है, मैं तुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूँगी। बंद कर अपना ये तमाशा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ये मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट हैं। इन्होंने मुझे ख़ास दरख्वास्त की, मेरे आगे रिक्वेस्ट की कि हमारा कंपटीशन है, हमें डांस सिखा दो। इसीलिए बस 1-2 दिन आप सब्र कर लें, इनका कंपटीशन हो जाने दें, फिर मैं बच्चों को घर में डांस क्लास देना छोड़ दूँगी। प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए माँ जी। न जाने कैसी बहू ढूंढ लाया है ये लड़का। मोहल्ले वाले मुझ पर थू थू करते हैं, कहते हैं नाचने वाली बहू आ गई है तुम्हारे घर में। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। माफ़ कीजिएगा माँ जी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, लेकिन बच्चों के डांस मुकाबले के बाद मैं बच्चों को डांस सिखाना छोड़ दूँगी। प्लीज़ माँ जी। वहीं सीमा गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ से चली जाती है और विमला माँ को समझाते रह जाती है, लेकिन माँ उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। फिर अगले दिन बच्चों का डांस मुकाबला था।
और बच्चे विमला को साथ लेने के लिए आ जाते हैं कि टीचर आप हमारे साथ चलें, लेकिन उसकी सास घर नहीं होती। अरे सुनिए आंटी, ये हमारे घर की चाबी क्या आप पास रखेंगी? जब माँ जी आएंगी तो ये चाबी उनको दे देना और बताना कि विमला बच्चों के डांस मुकाबले में गई है और जल्द ही घर आ जाएगी। इधर जब विमला की सास सीमा घर आती है तो पड़ोसन रास्ते में ही उसे रोक लेती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो सीमा? तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हारी बहू भी घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। क्या कह रही हो? क्यों? मेरे घर पर कोई क्यों नहीं है? और मेरी बहू विमला कहाँ पर गई? कुछ पता नहीं तुम्हें? हाँ, तुम्हारी बहू, वो तो बच्चों के डांस मुकाबले में चली गई। एक मेरी बहू है जो मुझसे पूछे बगैर पानी तक नहीं पीती, और एक तुम्हारी बहू तुम्हें बताए बगैर पूरा शहर घूम आती है। वाह सीमा, कैसी बहू ढूंढ कर लाई है तू, जो तेरी इजाज़त से भी नहीं चलती। ज़रा खुद उस पर ध्यान दे। मोहल्ले वाली सीमा को ढेर सारी बातें सुनाती है, जिसकी वजह से सीमा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो पहले से ही विमला पर गुस्सा होती है। अरे माँ जी, वो मैं बच्चों के डांस मुकाबले में। हाँ, तू तो ठहरी मेरी माँ, मुझे बताए बगैर बच्चों के डांस मुकाबले में चली गई। और ये जो तुझे छोड़ने आया था, ये कौन था? तेरा कोई आशिक था ना? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। वो मेरे गुरुजी थे। मुझे वापसी पर कोई ऑटो नहीं मिला, तो इसलिए मैं गुरुजी के साथ बैठकर आ गई, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। आप गलत समझ रही हैं माँ जी, मैं सिर्फ बच्चों के डांस मुकाबले में ही गई थी, और मैं कहीं पर भी नहीं थी। इसके बाद भी विमला की सास उससे मुंह मुटाए बैठी थी। उसके हाथ का खाना तो दूर, वो उसे बुलाती तक ना थी, जिसकी वजह से विमला काफ़ी उदास थी। फिर विमला की सास उसे मारने का प्लान बनाती है। अगर जल्द ही इस लड़की का मैंने कुछ ना किया तो ये तो यूं ही पूरे गांव में मेरा मुंह काला करवा कर रख देगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस विमला की बच्ची को ऐसा सबक सिखाऊंगी मैं कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। कुछ इस तरह करके मुझे इसे मारना होगा कि रामू को भी मुझ पर शक ना हो। फिर रात के समय जब विमला और उसकी सास खाना खा रहे होते हैं, तो विमला थोड़ा सा जहर अपनी बहू के खाने में डाल देती है। उसकी बहू वो खाना खा लेती है, लेकिन विमला को इस बारे में कुछ पता न था कि इस खाने में जहर है, और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। सीमा अपने काले करतूत छुपाने के लिए जल्दी से अपने बेटे रामू को फ़ोन लगाती है। अरे रामू बेटा, जल्दी से घर आ जा, जल्दी कर, सीमा की मौत हो चुकी है। अरे माँ, ये क्या हो गया? ये किस तरह हो गया? मेरी सीमा मुझसे जुदा हो। तुमने मेरी सीमा का ख्याल नहीं रखा माँ। बताओ ना माँ, मेरी सीमा को क्या हुआ? अरे बेटा, क्या बताऊँ, हमारे घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। बहू ने जो खाना खाया उसमें मरी हुई छिपकली गिरी हुई थी। काश वो बहू की प्लेट की बजाय मेरी प्लेट में गिर जाती और मैं मर जाती। आज मुझे मौत आ जाती, लेकिन मैं क्या करूं बेटा। रामू अपनी माँ सीमा के पास ही रहने लगता है और अपनी बीवी का अंतिम संस्कार कर देता है।
सीमा एक दिन अपने कमरे में सो रही होती है कि उसे अचानक बाहर हॉल से घुंघरू की आवाज़ आने लगती है। सीमा डर के मारे उठकर बैठ जाती है। अरे, ये घुंघरू पहनकर तो मेरी बहू नाचा करती थी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? अरे माँ जी, मैं खुद भी नाचूंगी और आपको भी नचाऊंगी। तभी एक चुड़ैल सीमा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्यों माँ जी, अब मैं खुद भी नाचूंगी और आपको भी नचाऊंगी। सीमा उस चुड़ैल को देखकर डर जाती है। चुड़ैल सीमा को नचाने के प्लान से आती है। वो कोई और नहीं बल्कि सीमा की अपनी बहू विमला ही होती है। चुड़ैल सीमा को खूब नचाती है। सीमा के पाँव रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सीमा की आवाज़ सुनकर उसका बेटा रामू दूसरे कमरे से उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर आ जाता है। अरे रामू! अरे, वो चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर वो समझ जाता है कि ये उसकी बीवी ही है। अरे विमला, ये तुम हो ना? तुम मेरी माँ के साथ बहुत गलत कर रही हो। रोक दो ये सब कुछ, मेरी माँ को छोड़ दो विमला। फिर वो रुक जाती है, लेकिन चुड़ैल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो रामू को सारी कहानी बताती है। तुम्हारी माँ ने मुझे किस तरह मारा, उसने मेरे खाने में जहर डाल दिया और मुझे हमेशा के लिए एक चुड़ैल बना दिया। आखिर मेरा कसूर ही क्या था, सिर्फ एक नाचना? अरे माँ तूने मेरा सर झुका दिया। रामू को बहुत ही रोना आता है कि उसकी माँ ने किस तरह उससे उसकी विमला को जुदा कर दिया। विमला उसका प्यार था जिसे वो आज तक भूला नहीं। मैं तुम्हारी माँ को छोड़ूंगी नहीं रामू, इसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया, तुम अब बस पीछे हो जाओ। नहीं विमला, जो भी हो है तो मेरी माँ ना, मैं इसका इकलौता बेटा हूँ। तुम मेरी माँ को छोड़ दो, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। फिर विमला रोने लग जाती है, उसको बहुत ही दुख होता है और वो सीमा को छोड़ देती है। लेकिन हर रात उसकी आत्मा घर में आती है और सहन में डांस करती है, लेकिन सीमा बाहर नहीं आती, वो खौफ के मारे अंदर ही रहती है। उसका बेटा और चुड़ैल दोनों घर में डांस करते हैं।